हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट के सीरीज 2 में। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कशन किया 3 स्ट्रेटेजीज पे कि हम कैसे अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी हम बेहतर कर सकते हैं और एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाए जिसमें कि बच्चा खुशी खुशी पढ़ रहा हो और एज ए टीचर आप भी जब क्लासरूम से निकले तो आप पूरे संतुष्ट हों कि ये 35 मिनट आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझाने में यूज किया और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और उन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। तो चलिए बात करते हैं पहली स्ट्रेटेजी की। इस्टैब्लिश अ कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। जब हम क्लास में जाएं और बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उसके साथ साथ हम एक जुड़ाव बनाने की कोशिश करें, एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहला है कि हम उनके नाम याद करने की कोशिश करें। मैं समझ रही हूँ ये बहुत मुश्किल है, कई बार टीचर्स बहुत सारे सेक्शंस में जाते हैं, बट जितना आप कोशिश करेंगे और जितना बच्चों के नाम और उनका नाम से पुकारेंगे, वो उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। आप ये करके देखिए और मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि आपने इसकी वजह से क्या बदलाव महसूस किया। दूसरा है, आजकल के बच्चे हमारे कई तरह की परेशानियों से घिरे रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। वो खुद भी ये मेंशन करते हैं कि स्ट्रेस में हूँ। तो थोड़ा सा उनको उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनको जानिए, उनको करीब से पहचानिए। थोड़ा भी अगर उनको और या उनकी फीलिंग्स को आप समझ पाएंगे या उनको टच कर पाएंगे, वो ज़रूर आपके साथ और आपके क्लासरूम में अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रेटेजी की, आज की दूसरी स्ट्रेटेजी की। बैलेंसिंग फन टाइम विथ स्टडी टाइम। क्लासरूम में टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को थोड़ा सा एक टाइम दे जिसमें वो थोड़ा सा हंस सके, बोल सकें, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकें और फिर हम उनको दोबारा पढ़ाई पे लगाएं। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि उस टाइम में थोड़े से जो ब्रेक टाइम में थोड़ा सा जो एक गैप हम ले रहे हैं, उसमें या तो हम उनसे कुछ डायग्राम्स बनवा लें या कुछ क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर सेशन ले लें कि वो जो सुन रहे थे लगातार, हमें कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, एक चेंज हो जाएगा, उसमें एक ब्रेक आ जाएगा एक, और फिर हम दोबारा उनको कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करें। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की तीसरी स्ट्रेटेजी की। हमें पोलाइट रहना है और बच्चों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करनी है। कई बार किसी एक टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पे जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो नए नए नजरिए को पेश करते हैं। उसे हमें एकदम से नकारना नहीं है, बल्कि उसको भी समझने की कोशिश करना है। और अगर वो सही है
तो उनको शाबाशी देना है। और फिर बाकी बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि हम बाकी बच्चों को भी ऐसा कहें कि उनको बढ़ावा दें और तालियां बजाएं। और आगे के लिए हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये भी एक व्यू पॉइंट है किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब मैं पेश करूंगी जो हमारे एक दोस्त ने भेजा है, इसी से रिलेटेड। नीलांजना जी चेन्नई से ही कह रही हैं कि जब टीचर क्लासरूम में जाए तो इस एटीट्यूड से ना जाए कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि इस एटीट्यूड से जाए कि लर्निंग का जो फेज है वो कभी खत्म नहीं होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ये हमें समझना है कि जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, उनके व्यू पॉइंट भी सही हो सकते हैं। और हम उनको डांटने के बजाय हम उनको शाबाशी दें कि उन्होंने कुछ नया सोचा। क्योंकि सीबीएसई भी यही कह रहा है कि हमें जो पढ़ाई का जो तरीका है वो कुछ इस तरह का लेके आना है कि बच्चे कुछ नया सोचें। कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं और इनोवेशन है, इन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना है। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम क्लासरूम में अपनाएंगे आगे भी, वो इन्हीं पे बेस रहेगी। और इन स्किल्स को हम आप ये ऐसा कह सकते हैं कि इन स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मैं 3 स्ट्रेटेजीज लेके आऊंगी। बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसको मैं आगे की वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगी आपके नाम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।